ट्रम्प जी एक ऐसी हस्ती हैं कि जो रात में सोते हैं, रात में कुछ सपना देखते हैं और सुबह जो उनके मन में आता है वो ट्वीट कर देते हैं। ठीक है? उनको तो अपना सब कुछ निकालना है, जितना कबाड़ पड़ा हुआ है। बट सर एक चीज़ ना एज़ ए इंडियन मुझे बड़ा दुःख हुआ था। वैसे तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी सेना का कोई भी जवान घायल भी हो। लेकिन जब ये सीज़ फायर हुआ ना, मुझे दुःख इस बात पे हुआ था कि इस सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हमारी सेना ने नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, हमारे रक्षा मंत्री जी ने नहीं किया। इस सीज़ फायर का अनाउंसमेंट माननीय ट्रम्प जी अपने ट्वीट पे कर रहे हैं कि मैंने रात भर मेहनत करके दोनों देश को आमने-सामने बैठाल के उनके साथ बड़ी मेहनत के साथ मैं सीज़ फायर के डिसीज़न में लेके आया हूँ। ये बात आपकी सही है। जी। मीडिया ने इस बात को सबके सामने भी रखा। हुँ। हालाँकि जब वो सीज़ फायर फ़ॉलो नहीं किया गया तो ट्रम्प साहब ने ये भी कह दिया जी। कि ना मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ और ना मैं हिंदुस्तान की तरफ हूँ। हुँ। ये इनका मैटर है, ये जानें। और थोड़ा अफ़सोस की बात तो थी जी। कि ये पॉइंट आया पाकिस्तान की तरफ से भी था, पर उन्होंने ही फ़ॉलो नहीं किया। इनफैक्ट सच बात तो ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री इसका ज़िक्र जनता के साथ कर रहे थे, उस वक़्त उनके ड्रोन श्रीनगर और आस-पास के इलाकों में मंडरा रहे थे। जी, और एक चीज़ देख लेना चाहिए, पाकिस्तान आज तक अपनी बात पे कायम ही नहीं रहा। कभी नहीं रहा। हम क्यों सोच रहे हैं कि हम उस पे विश्वास करें? बिल्कुल नहीं। और अभी भी हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है, सिर्फ रोका हुआ है। जैसी दुश्मन की हरकत होगी, उसी हिसाब से माकूल जवाब दिया जाएगा। एक स्टेटमेंट और आया था ट्रम्प साहब का, भाई दोनों देशों के बीच में अब अगर सुलह हो गई ना, तो मैं दोनों देशों से फिर से व्यापार करना चाहूँगा। अगर आप सुलह नहीं करोगे तो मैं व्यापार नहीं करूँगा। आपको नहीं लग रहा कि एक तरीके से वो सामने तो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो इंडिया का हितैषी हूँ, लेकिन पीठ पीछे भाई वो इंडिया की पीठ पे चाकू भी घोंप रहे हैं। देखिए, मैं इसमें ऐसा सोचता हूँ जी। कि ट्रम्प साहब खुद एक व्यापारी हैं हुँ। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है ठीक। और वो उस मुल्क के हुक्मरान हैं। ही इज़ द टॉप लीडर। ही इज़ इन द प्राइवेट अनफॉर्चुनेटली सीट। अनफॉर्चुनेटली। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो व्यापार है, ये तो चलेगा ही चलेगा, सभी देशों में चलता रहता है। हमारी चीन के साथ बहुत ही नाराज़गी रही थी कोविड के बाद, लेकिन फिर भी व्यापार चलता रहा। कई लंबी ट्रीटीज़ हैं और उसके लिए जो हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जी। जो आम शहरी है, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार कर रहा है, उसको ठान लेना चाहिए कि मैं इन मुल्कों के साथ कोई व्यापार करूँगा ही नहीं। चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे बड़ा व्यापारी है। अ, और जी। ये जो छुरा घोंपने वाली बात को मैं ये कहूँगा कि भई ही इज़ लुकिंग फॉर इंटरेस्ट ऑफ हिज़ नेशन। हम भी अपने देश की फ़ायदा देख रहे हैं, अपने एहसानों के तले सदा रखना चाहता है, हुँ। इसलिए वो दोनों तरफ का गेम खेल रहा है। फिर भी शायद आज के हिसाब से मैं इसको छुरा घोंपना तो नहीं कहूँगा, हुँ। छुरा घोंपना नहीं कहूँगा इसको। अब क्योंकि अभी कल एक स्टेटमेंट और आया था कि ट्रम्प साहब एप्पल के सीईओ से मिले और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बढ़ाइए। हाँ, ये आया था न्यूज़ में जी। और ये बहुत बड़ी हिंट थी, लेकिन आज ही शायद जो एप्पल के सीईओ हैं शायद टिम कुक। टिम कुक ने, जी। मैं आज उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं हिंदुस्तान में ही अपना बिज़नेस नहीं, एस्टेब्लिश वो करूँगा। क्योंकि उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, उनको यस, इंडिया में पोटेंशियल दिख रहा है। उनको पता है कि मैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं इंडिया में डालूँगा क्योंकि उनका एक बहुत मास यूज़र इंडिया में है। एप्पल के प्रोडक्ट्स का यूज़र इंडिया में जितना बड़ा है, आई डोंट थिंक कि यूएस के अलावा किसी और कंट्री में इतना बड़ा कोई यूज़र है। वो डाल रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है और हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन ट्रम्प साहब उनको रोक रहे हैं डालने के लिए। ऐसे संबंध होने के बाद भी कि जब आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं इंडिया के साथ भी खड़ा हूँ और फिर आप उसका बिज़नेस छीनने की भी कोशिश कर रहे हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें एक जो विचार देखता हूँ जी। कि एक दिन कह देते हैं कि करना चाहिए, एक दिन कह देते हैं नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी, आज की तारीख में अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है आई एग्री और हिंदुस्तान से दोस्ती रखना उसकी मजबूरी है। क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड राइट। और अभी हमारा ये उसकी कोई खुशदिली दोस्ती नहीं, मजबूरी है। हुँ। वी आर नेशन ऑफ 144 करोड़। अब वो ज़माना भी चला गया कि हमारी परचेज़िंग पावर नहीं है। पहले हमारी पॉपुलेशन को लोग इतनी बड़ी पावर नहीं मान रहे थे। जो मैं आपसे कुछ देर पहले पावर्स की बात कर रहा था, मिलिट्री पावर, स्ट्रेटेजिक पावर, ये इकोनॉमिक पावर है। अब हमारे सिटीज़न्स की परचेज़िंग पावर बहुत बढ़ गई है हुँ। और उसको नकारा नहीं जा सकता दुनिया में
किसी भी देश ने अगर व्यापार करना है, प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हिंदुस्तान को केंद्र में रखते हुए ही कर सकता है। राइट। और जिस हिसाब से इंडिया हमारा सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है और जो रिसेंटली 10-15 सालों में उसको एक लीडरशिप क्वालिटीज जो इंडिया के लीडर्स में आई है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट स्टिल एक उसकी घबराहट भी है पूरी दुनिया में। अगर जो यूएस बार बार अपने पासे पलट रहा है ना, कि कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, उसको इस बात का भी डर हो सकता है कि शायद अगर इंडिया को हमने थोड़ा और सपोर्ट कर दिया ना, तो हो सकता है इंडिया हमसे आगे निकल जाए। ये तो अक्सर ही रहता है ना। हाँ। आपने एक थ्री इडियट्स पिक्चर देखी होगी, जी। जिसमें एक बहुत ही अच्छा सा वो एक 2 लाइन थी कि दोस्त फेल हो जाता है तो बहुत दुःख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी ज़्यादा दुःख होता है। तो ये कंपटीशन के ज़माने में यकीनन अमेरिका नहीं चाहेगा, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी वो वक़्त नहीं आया कि हम अमेरिका से इतना आगे निकल जाएँ, क्योंकि उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे आर वेरी पावरफुल नेशन, लेकिन हम किसी से कम नहीं इस वक़्त, और हम दौड़ में लंबी दौड़ के घोड़े हैं। लंबी दौड़ से घोड़े हैं, और जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोइंग स्पीड है ना, वो अमेरिका की ग्रोइंग से तेज है, पर फिर भी हमें एक गैप है, हमें उसकी एक गैप इकोनॉमी के काफ़ी बराबर बड़ा बढ़ने में। लेकिन मैं इसके साथ-साथ एक और चीज़, जैसे आपने लीडरशिप की और स्ट्रेंथ की बात की, जी। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जी। ये मेरा पर्सनल विचार है, हुँ। चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे हमारा आम नागरिक है। इसमें ना आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो सेनाएँ हैं, हुँ। इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी। हमारी सेनाएँ कितने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है। अपने परिवारों से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं सैनिक, हमारे सभी कमांडर। स्ट्रॉन्ग डिसीजन, करेक्ट डिसीजन, एंड एनिमी इज़ अफ्रेड ऑफ अस। एंड सी द कल्चर ऑफ द डिफेंस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट इज़ नॉट ए जोक। नेशन फर्स्ट रखने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो जो बॉर्डर पे जो जवान है, जो अफ़सर है, जी। उसको पता भी है कल को वो शहीद हो सकता है, लेकिन वो देश के लिए कुर्बान हो जाता। अगर ये जज्बा हर इंसान, हमारे हर लीडर ही नहीं, हर नागरिक में आ जाए, जो आ तो रहा है और भी आएगा। सेनाओं में बहुत कुछ चीजें हैं, फ्रैंकनेस, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कैरिंग आउट द प्लानिंग। ऐसे नहीं है कि बस आज उसने मुझे ऐसा कहा मैं कल उसको छोड़ूंगा, नहीं नहीं, उसको मैं ऐसे मोड़ पे ले जाके ऐसे तबाह करूंगा कि वो दोबारा सर उठाने के काबिल न रहे। आई थिंक लॉट टू बी लर्न बाई स्पेशली द यंगस्टर्स। मैं यंगस्टर्स के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जी। सेना में जाओ और चाहे नहीं जाओ, पर सी द कंडक्ट ऑफ सेना, so much of culture, respect and honor for junior and senior, for male and females, priority to the nation, selfless service क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सीखना चाहिए आज के यूथ को। मैं आज के पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब करेक्ट ग्रूमिंग, अब बच्चे को सिखाओ, एक बहुत बड़ा नागरिक चाहिए। इनमें से कुछ नागरिक बिजनेसमैन भी बनेंगे, कुछ हमारे राजनेता भी बनेंगे, कुछ सेनाओं में भी जाएंगे, और कुछ वैज्ञानिक बनेंगे, कोई डॉक्टर बने, लेकिन उसके अंदर एक वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होगा। ये आज का मौका है, लोगों ने देख भी लिया है। फायरिंग भी डिसिप्लिन से की है, लोकल घरों पे नहीं की है फायरिंग, जहां मिलिटेंट हेडक्वार्टर से वहां की है फायरिंग। एक्यूरेसी देखो, यानी उनकी ट्रेनिंग कितनी बढ़िया थी। हमारे हर विभाग को, चाहे वो हमारे डॉक्टर हैं, कोई जरूरी है कि जब सब कुछ तबाह हो जाए फिर उसके बाद बेड ढूंढ रहे हैं या दवाइयां ढूंढ रहे हैं। दे शुड बी प्रिपेयर्ड, दे शुड बी इवन प्रिपेयर्ड कि कल को अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो भी, हालांकि वो होगा नहीं, पर फिर भी हमारे पास साधन कहाँ है? एक आम नागरिक कहाँ जाएगा, कौन सा बेड ढूंढेगा, कौन सी दवाइयां चाहिए? हमारे इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कैसे वाटर सप्लाई होगी, कैसे लाइट होगा या ब्लैकआउट कैसे होगा। बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी इस ऑपरेशन से, बहुत उभर के आई हैं चीजें। और मैं सैनिक हूं इसलिए सेना की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं अपने बच्चों को भी ये चीजें बताता हूँ, सिखाता हूँ कि देखो आज के यूथ को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगला जो वॉरफेयर होगा वो बहुत ही डेंजरस होगा, क्योंकि हथियारें जो जो हमारे हथियार हैं वो एक से एक ज्यादा बर्बादी की काबिलियत रखते हैं। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम डिफेंस। और ये जो हमारे स्ट्रांग लीडर हैं, मैं इनमें डिफेंस की बहुत क्वालिटीज देखता हूँ। जब मैं भी न्यूज देख रहा होता हूँ तो मैं इनमें क्वालिटी देखता हूँ, स्ट्रांग डिसीजन, करेक्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन और डिसिप्लिन वे, काबिल तारीफ है।